नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी एक तहसील से तहसीलदार ने नोटिस भेज दिया। मलिहाबाद तहसील और वहां के तहसीलदार के नाम से एक नोटिस आई। और नोटिस कैसे आई कि जो लखनऊ में जीपीओ पोस्ट ऑफिस है, वहां से स्पीड पोस्ट के माध्यम से राजभवन को मिली। और जब उसकी जांच की गई तो मामला बहुत बेहद चौंकाने वाला आया। पूरे जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि किसने हिमाकत की ऐसी कि राज्यपाल को नोटिस, वो भी 35 धारा 35 की वसीयत की नाम से, जबकि वसीयत में नोटिस नहीं आती, इश्तिहार निकलता है। अब जब ये घटना हो गई, पूरा राजभवन सकते में आ गया कि राज्यपाल को नोटिस आ गई, वो भी यूपी सरकार के अधिकारी के नाम से नोटिस भेजी गई। अब उस नोटिस को लेके जिलाधिकारी कार्यालय को राजभवन तुरंत सूचना दी कि ये नोटिस आई है मलिहाबाद तहसीलदार के नाम से, वहां कोई मीरा देवी, उनकी जमीन की वसीयत का मामला है, जबकि गवर्नर हाउस का और गवर्नर का उससे कुछ लेना देना नहीं है। आखिर हिमाकत हुई किसने की? अब जिला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार सबके हाथ पांव फूल गए, ये क्या हो गया। इसकी जब जांच होने लगी तो तहसीलदार ने कह दिया सीधा कि ये मैंने नोटिस नहीं भेजी, ये फर्जी नोटिस है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वसीयत में धारा 35 की कार्रवाई नहीं होती, किसी को नोटिस भेजा जाए, इश्तिहार निकलता है। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। मामला भी भाई गंभीर हो गया है कि राजभवन को नोटिस, वो भी राज्यपाल को। इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर सकता है कोई? और वो भी नोटिस अगर आएगी किसी पोस्ट ऑफिस से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, कि स्पीड पोस्ट में गया, वहां से स्पीड पोस्ट कर दिया राजभवन, जबकि राजभवन और स्पीड पोस्ट जहां से किया गया जीपीयू की दूरी मात्र 200 मीटर की है। अब उतनी दूरी आंद करने के लिए वहां से स्पीड पोस्ट कर दिया गया और वो राजभवन नोटिस पहुंच गई। उसमें बकायदे गवर्नर हाउस का एड्रेस दिया हुआ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम लिखा हुआ है नोटिस में भी। और जो उस पे बकायदे सिग्नेचर हैं वो मलिहाबाद तहसीलदार के। अब इतना जब बड़ा मामला हो गया तो लोग चकरा गए। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद जिलाधिकारी कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सभी जिले के जो अफसर हैं, विशेष करके लखनऊ के जितने विभाग हैं लखनऊ के, सभी को बुलाकर समीक्षा बैठक की थी। उसमें कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं, केंद्र की जो योजना है, प्रदेश की जो योजना है, कहाँ काम शुरू किया गया है, कहाँ काम आधे पे अभी लटका हुआ है, कहाँ पूर्ण होने वाला है, सभी कार्यों की समीक्षा की। और सभी कार्यों में जल्दी निपटाने के दिशा निर्देश भी अफसरों को दिए गए। हालांकि कई राज्यपाल समीक्षा बैठक करते हैं, किए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मामला है कि खुद राज्यपाल कलेक्ट्रेट पहुंच जाए। लखनऊ की महापौर भी वहां पहुंच गई थी, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार। अब उस नोटिस को उससे भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बदमाशी की हो। उधर जो मलिहाबाद के तहसीलदार हैं वो परेशान हैं कि हमारे नाम से किसने नोटिस भेज दी, हमारा सिग्नेचर किसने कर दिया है। हालांकि वो नोटिस देखने के बाद उन्होंने सीधा कह दिया कि मेरे तरफ से नहीं भेजा गया है, फर्जी हस्ताक्षर है। लेकिन किया किसने, ये बड़ा सवाल है। किसी लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से राजभवन नोटिस पहुंच जाए, इसे क्या कहा जा सकता है? लोग कह रहे हैं किसी ने जानबूझ के किया है।
तहसीलदार परेशान है कि कहीं मुझे ही निपटाने की पारी नहीं चल रही है। एसडीएम मलिहाबाद के परेशान है, जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार भी परेशान है कि मैं जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी और हमारे ही तहसील से डिवीजन से बताइए नोटिस जा रही, वो भी राजभवन को, और राजभवन भाई कड़े एक्शन लेने के लिए कहा है कि जिसने ही काम हिमाकत की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि आखिर में कैसे हिम्मत हुई नोटिस भेजने की। राजभवन नोटिस आना तो ये बहुत बड़ी बात हो गई, वो भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नाम से, वसीयत के मामले में, जमीन से जुड़ा मामला है। बकायदे जिसकी जमीन है उस महिला का नाम भी उसमें लिखा है, मीरा देवी कोई है, और उसमें धारा 35 के तहत नोटिस भेजी गई है, जब कि तहसीलदार और एसडीएम कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में नोटिस नहीं दी जाती है। ये तो क्लियर हो गया कि जिले के अफसर और तहसीलदार प्रशासन के जो तहसील के अफसर हैं, इन लोगों ने तय कह दिया कि नोटिस ऐसे नहीं जाती है, फर्जी है। लेकिन ये फर्जी करने वाला कौन है, ये भी तो जांच का विषय है, और इस पे जांच होनी चाहिए। ये पता लगाना चाहिए कि जैसे कभी कभी कोई चर्चा होती है तो कहा जाता है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद अपने आप में इतनी मजबूत हैं कि कोई भी काम होता है यूपी सरकार से कुछ न पूछना न ताछना है, अपना एक्शन ले लेती हैं, कई मामलों में दखलंदाजी दे देती हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाता है कि योगी सरकार से वो जैसे नाखुश रहती हैं और अंगेज चलती हैं। ये आरोप लगते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार है। और आनंदीबेन पटेल अगर आई हैं केंद्र के माध्यम से तो वहां भी सब जानते हैं किसकी सरकार और किसके माध्यम से किसने इनको राज्यपाल यहाँ बनाया, ये भी सब जानते हैं। तो ये फर्जी जो नोटिस आई है, इस पे अब लोग ये तर्क लगा रहे हैं, कहीं वो कलेक्ट्रेट में जो समीक्षा बैठक की है उसके चलते तो किसी ने खुरापात न कर दिया हो कि चलिए ठीक है, अगर समीक्षा बैठक कर राज्यपाल है वो किसी भी जिले अधिकारी को बुला लें, किसी भी अफसर कह दें कि जिले के तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं सबकी फाइल लेके आओ मुझे देखना है, वो अफसर चला आएगा राजभवन सीधा, जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक कलेक्ट्रेट में पहुंचकर आखिर में दिखाना क्या चाह रही थी कि राज्यपाल भी यहाँ के बहुत सक्रिय हैं, यूपी में विकास में अपना हाथ बढ़ा रही हैं कि कितना विकास हो जाए उत्तर प्रदेश का, या कुछ और ही मामला है, ये भी सोचने वाली बात है। अब लोग तर्क दे रहे हैं, अब उसके पीछे क्या है वो तो राज्यपाल महोदय ही जान सकती हैं कि आखिर में वो क्यों गई कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक करने के लिए। वो तो खुद जिलाधिकारी को, किसी भी अधिकारी से कहती कि या राजभवन के कि जिलाधिकारी को कह दो सभी फाइल लेके आए सभी विकास कार्यों की, वो लेके चले आते, जिस अफसर को चाहती वो अफसर चला आता। अब एक फर्जी नोटिस और कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक को जोड़ के लोग देख रहे हैं, और ये करवाया किसने या जिसने किया है, जब वो पकड़ा जाएगा तभी ये मामला खुल पाएगा कि किसी ने तहसीलदार को तहसीलदार को परेशान करने के लिए किया, कि जिलाधिकारी को परेशान करने के लिए किया, या राजभवन को परेशान करने के लिए किया, या किसी ने चीज करवाया। अब ये सब इतना बड़ा तूल पकड़ लिया है कि मामला बहुत बेहद गंभीर हो चुका है, और सभी अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं इस घटना से। मामला भी राजभवन से जुड़ा है, और राजभवन कहाँ से चलता है सब जानते ही हैं। बहरहाल आगे जो भी जांच होगी, जो रिपोर्ट आएगी, जब मिलेगी तो आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।